हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित विशाल और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल दीक्षा क्लासेज में। आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। मैं दीक्षा क्लासेज और पूरी टीम की तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन भारत के लौह पुरुष, हमारे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री और एक जीवट व्यक्तित्व का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर के दिन ही 1875 ईस्वी में। और उन्होंने अपने राजनीतिक और कूटनीतिक सूझबूझ से हमारे देश को जो एक रूप में एक साथ बांधा था, इसलिए नेशनल यूनिटी डे उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। गवर्नमेंट ने 2014 में इस डे को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाने के लिए चयन किया और तब से पूरा भारतवर्ष आज ही के दिन नेशनल यूनिटी डे मनाता है। तो आइए हम जानते हैं भारत के लौह पुरुष सरदार के बारे में, कैसे उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं, क्यों कहते हैं, सरदार की उपाधि किसने दी। सीखना तो है स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज लेकर इसलिए आता हूं ताकि आप मोटिवेट हो, आप भी लौह पुरुष बने। महान व्यक्तित्व और उनकी जीवनी आप सभी को प्रेरित करे, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूं आप सभी को मेरे ये छोटे छोटे वीडियोज पसंद आते होंगे। भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों के कूटनीतिक नीतियों के चलते अंग्रेजों ने हमें सांप्रदायिक नीतियों के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिया था और कई रियासतें ऐसे थी, लगभग छोटी मोटी 6 रियासतें जो आजादी के बाद भी खुद को भारत के साथ एकीकृत करने के लिए राजी नहीं थे। उस समय भारत के गृह मंत्री, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने अपनी सूझबूझ, अपने राजनीतिक और कूटनैतिक कुशलता के चलते भारत को एक स्वरूप में बांधा, सारी रियासतों को भारत में मिलाया, यहां तक कि हैदराबाद के निजाम को भारत में मिलाने के लिए पोलो अभियान भी चलाया। लौह पुरुष अपने पक्के इरादे और जीवटता के चलते लौह पुरुष कहलाते हैं। बारदोली सत्याग्रह में जब अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर 29 से 30% लगान लाद दिया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़ा ही जबरदस्त किसान आंदोलन चलाया और अंग्रेजी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। और उस समय बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया। उसके बाद से पूरा देश उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगा। सरदार ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से पूरी की। उसके बाद गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो भारत के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में जुट गए, जोर शोर से जुट गए। और देश आजाद होने के बाद सबकी पहली पसंद थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनके कूटनीतिक और राजनीतिक कुशलता के चलते लोग उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते थे। फिर भी गृह मंत्री के रूप में उनका एक स्वर्णिम काल रहा। उनकी पूरी जिंदगी जो है, उनका पूरा जीवन जो है, हमें प्रेरित करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधताएं भरी पड़ी हैं। यहाँ कई तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, यहाँ कई धर्म, जाति, मजहब के लोग रहते हैं। और नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य, मोटिव ही यही है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यानी हम सभी धर्म के लोग, इतनी सारी जातियों के लोग, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहें, एकत्रित रहें, ताकि भारत विकासशील देशों की सूची से विकसित देशों की सूची में खड़ा हो सके। आज भी भारत की संप्रभुता खतरे में है और उसका सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिक तनाव है, जातीय तनाव, धार्मिक उन्माद। ये कारण है, हमारे विकास में बाधा है। इसलिए स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आइए हम आज एक शपथ लें कि भारत
में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सरदार वल्लभ भाई के आत्मा को शांति मिले, ऐसा कृत्य करेंगे। तो एक बार फिर मैं दीक्षा क्लासेज और पूरी टीम की तरफ से सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।